हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एसजी कोडिंग हब। मैं हूं आपका मेंटोर, आपका भैया यशु परमार। और हम हमारी क्लास नंबर 6 लेकर आए हैं आपके लिए, क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए। देखिए, आप ऑलमोस्ट 10 दिन से हम अपलोड नहीं कर पा रहे थे आपके लिए क्लासेस। तबीयत काफ़ी ख़राब थी और अभी भी 100% फिट नहीं है, लेकिन स्टिल हम लेके आए हैं आपके लिए डे 6, क्लास 6 अपनी। और अब से आपको फिर से जैसे रेगुलर बेसिस पे क्लासेस मिलती थी वैसे मिलती रहेंगी। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, इंसर्टिंग इमेजेस इन वेब पेज, जिसको हम किसके थ्रू करते हैं? आईएमजी टैग के थ्रू करते हैं। कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, सोर्स, ऑल्ट, विथ, हाइट, बॉर्डर, ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे लिंकिंग्स क्या होती हैं, हमारी हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल लिंकिंग क्या होती है, एंकर टैग क्या होते हैं, और मेल टू एट्रीब्यूट पढ़ेंगे। और 2 क्लास में ये जो हमारा क्या कहते हैं चैप्टर है इसको पूरा कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लाइव क्लास में आएंगे, जो भी हमारे पुराने ईयर के क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, डाउट सेशंस हैं, उसको हम करेंगे। तो एक बार फिर से हम ट्रैक पे आ जाएंगे। अब जो चैप्टर्स हैं बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, ठीक है, खींचना नहीं है, हमें चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है और नॉलेज के बिहाफ पे पढ़ना है। क्योंकि फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो सीबीएसई का पेपर आ रहा है क्लास 10th और क्लास 12th के लिए, ना बल्कि कंप्यूटर्स का बल्कि सारे सब्जेक्ट्स का कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ रहा है, तो हमको उसी लेवल की तैयारी करनी है। और ये धीरे धीरे एक लेवल ऊपर ही बढ़ाते जा रहे हैं, तो हमको उससे एक ऊपर लेवल लेके चलना है, ना कि एक नीचे लेके चलना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा चैप्टर है सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, इंसर्टिंग इमेजेस एंड लिंक्स इन एचटीएमएल, जिसमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले सुपरस्क्रिप्ट। अब देखिए सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होता है। देखिए बच्चे, हमारे पास ये एक अल्फाबेट है। ठीक, ये अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट की बेस लाइन है। जब भी कोई टेक्स्ट बेस लाइन से ऊपर चला जाता है, मैंने यहां लिख दिया बेस लाइन से ऊपर, तो ये कहलाता है बच्चे सुपरस्क्रिप्ट। क्या कहलाएगा? सुपरस्क्रिप्ट कहलाएगा। ठीक है बच्चे, क्या कहलाएगा? सुपरस्क्रिप्ट। जब भी वो बेस लाइन से नीचे चला जाता है तो वो क्या कहलाता है बच्चे? सबस्क्रिप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट टैग्स जो भी हम इंसर्ट कराते हैं, ये कराते हैं एसयूपी से, और सबस्क्रिप्ट कराते हैं एसयू बी से बच्चे। किसे कराते हैं? एसयूपी और एसयू बी से बच्चे। ठीक, चलिए, जो भी टेक्स्ट हमारा एसयूपी और एसयूपी क्लोजिंग, ये क्या होते हैं बेटा? एसयूपी टैग होते हैं कंटेनर टैग्स के होते हैं। कौन से होते हैं? सॉरी, कंटेनर टैग्स। कंटेनर टेक्स्ट वो होते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनको ओपन करने के साथ क्लोज करना जरूरी होता है। तो जो भी टेक्स्ट इसके बीच में आएगा, एसयूबी टैग के बीच में, ठीक है, वो सुपरस्क्रिप्ट बन जाएगा। और जो भी एसयूबी के बीच में आएगा वो क्या बन जाएगा बच्चे? सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। एसयूबी टैग, द टेक्स्ट विच इज एलिवेटेड स्लाइटली बिलो द बेस लाइन टू अपीयर बिलो सराउंडिंग टेक्स्ट इज नोन एज सबस्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल इन H2O, 2 इज सबस्क्रिप्ट। H2O लिखते हैं ना केमिस्ट्री फॉर्मूला, तो ये जो 2 है ये क्या बेटा? सबस्क्रिप्ट में आएगा। आप देख रहे होगे कि ये टेक्स्ट हो गया स्लाइटली नीचे एलिवेट हो गया, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? हमारा सबस्क्रिप्ट। ठीक है बच्चे, सुपरस्क्रिप्ट किससे होता है बेटा? ये होता है एसयूपी टेक्स्ट, द टेक्स्ट व्हिच इज एलिवेटेड स्लाइटली अबव द बेस लाइन टू अपीयर अबव द सराउंडिंग टेक्स्ट इज नोन एज सुपरस्क्रिप्ट। मतलब बच्चे मैं लिखा है ए स्क्वायर, अब यहाँ पे जो 2 है ना, ये क्या बन जाएगा बेटा? सुपरस्क्रिप्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है बच्चे, चलिए अब जरा एक प्रोग्राम करते हैं बढ़िया सा। मान लो हमें क्या करना है, हमें H2O और हमें करना है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ये दो चीजें हमें क्या करानी है? प्रिंट करानी है। ये टेक्स्ट में प्रिंट करना, तो क्या लिखना पड़ेगा बच्चे मुझे? देखो लिखूंगा मैं, पहले H नॉर्मल टेक्स्ट है, फिर 2 किस में आया बेटा? सबस्क्रिप्ट में आया, तो एसयूबी लिखूंगा और एसयूबी क्लोज कर लूंगा। अब इस एसयूबी और एसयूबी क्लोज करने के बीच में जितना मटेरियल लिखूंगा, मैं 2 लिखा तो ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। फिर लिखा ओ, ऐसे भी लिखा बेटा बी आर, फिर लिखा बच्चे एक्सन एक्स। अब ऊपर टेक्स्ट हो रहा है तो क्या लिखना पड़ेगा? एस यू पी। ठीक है, लिखूंगा 2, फिर क्लोज कर दूंगा एस यू पी। फिर बेटा वाई आया,
फिर 3 आया तो फिर SUP स्टार्ट किया, लिखा 3 और SUP क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। तो ये आपको क्या देगा, H2O देगा और क्या देगा, x² y³ देगा बच्चे। ठीक है, एक बार कोड चला के देखते हैं। और आज एक बार फिर से हम पुराने तरीके से करते हैं, क्योंकि हमारी क्लास थोड़ी सी बीच में मिस हो गई है बच्चे। तो हम कोशिश करते हैं कि एक बार पुरानी चीज को रिकॉल कर लें हम लोग। ठीक है बच्चे, ताकि हम लोगों को एक बार चीजें रिकॉल हो जाएं, कैसे करना है क्या करना है। हम ऑलरेडी VS कोड से कर रहे थे, तो एक दो दिन काम करते हैं वही अपने पुराने तरीके से काम करते हैं, नोटपैड पे प्रोग्राम बनाते हैं, उसको .html सेव करते हैं, फिर चलाते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए मैंने क्या किया, एक नोटपैड की फाइल ओपन करी, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, ठीक है। अब मैं इसमें लिखने जा रहा हूँ HTML, फिर क्या लिखते थे हम बेटा, हेड, फिर हम लिखते थे बच्चे टाइटल, मैंने लिखा SUB एंड SUP टैग्स। फिर मैंने टाइटल को क्या किया बेटा, क्लोज किया। फिर बच्चे मैंने हेड को क्लोज किया। फिर मैंने बॉडी बनाई। ठीक है, अब बॉडी में मैंने पहले लिखा सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट के लिए BR लिख दिया। अब बच्चे मैं लिखने वाला हूँ सुपरस्क्रिप्ट x² y³। तो x स्मॉल में लिखा है, x स्क्वायर किस में आएगा बच्चे, SUP में आएगा, SUP। और क्या लिखा, स्क्वायर और SUP क्या कर लिया बच्चे मैंने, क्लोज कर लिया। ठीक है बच्चे, फिर लिखा y, फिर SUP स्टार्ट किया, लिखा 3, फिर SUP क्लोज कर लिया। ठीक है बच्चे, अब BR। अब मैं एक सबस्क्रिप्ट बनाने वाला हूँ। ठीक है, सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट अगेन बच्चे, नहीं है नेक्स्ट लाइन के लिए BR लेके आए। ठीक है, और क्या कर रहे थे हम लोग, H2O लिख रहे थे, तो H सबस्क्रिप्ट टू SUB क्लोज O। ठीक है, और एक काम करते हैं, प्यारी सी रहा एक लाइन लगा ले रहे हैं HR, एक HR लगा ले रहे हैं जिसका कलर क्या दे दे रहे हैं हम, रेड। ठीक है, अच्छा हमने ये क्लोज कर लिया। अब मेरे बच्चे मैंने क्या किया, मैंने बॉडी क्लोज कर ली और मैंने क्या किया, HTML क्लोज कर लिया, सेव किया, फाइल पे गए, सेव एज ऑल फाइल्स और इसको सेव कर लिया .html से। ठीक है, जैसे इसको अब मैं मिनिमाइज करूंगा, देखो बच्चे यहाँ पे .html से बन चुकी है। मैं इसको चलाऊंगा, मेरे बच्चे देखो आ चुका है सब सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट x² y³ और सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट H2O। ठीक है बच्चे, मैं थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ उसको और साइड बाय साइड इसके कोड को भी खोल ले रहा हूँ। ठीक है, देखो बच्चे क्या था, सबसे पहले हमने क्या लिखा था, 2 को हमने SUP बनाया था, देखो 2 सुपरस्क्रिप्ट बन चुका है। ठीक है, H3 को बनाया तो 3 भी बन चुका है। यहाँ पे हमने H2O में 2 को बनाया था तो यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से आपको कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन हर हालत में मिलेगा। पेपर में आ जाता है क्वेश्चन कि आपको क्या करना है, एक आपको लाइन दे देंगे कि आपको वो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट करनी, तो आपको कुछ नहीं बेटा, सिंपली कुछ ऐसी लाइन लिख के आनी, ये जो लाइन लिखी तो सिंपली है अगेन। लेकिन इस तरह के जो भी क्वेश्चन है आप चिंता मत करिए कैसे आते हैं क्या आते हैं, ये हम संडे को डिस्कस करने वाले हैं कि बोर्ड में कैसे बन के आता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कम 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए 1-2 नंबर का यहाँ से आता है। आगे हम इमेज टैग के थ्रू, IMG टैग के थ्रू इंसर्ट करना सीखेंगे इमेज,
तो बच्चे वहाँ पर भी क्या मिलेंगे आपको चीज़ें मिलने वाली हैं प्रोग्राम में 100%, पेपर में 100% चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास, शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, वही मैंने यहाँ पे दिया था, ठीक है, एक प्रोग्राम दिया था। यहाँ पे हमने क्या दिया था बच्चे, टाइटल दिया है वेब पेज। अब H1 हेडिंग दी एग्जाम्पल ऑफ सबस्क्रिप्ट, तो लिखा आएगा एग्जाम्पल ऑफ सबस्क्रिप्ट। हेडिंग वन क्लोज हुई तो नीचे आ जाएगा बेटा, अब क्या लिखा है H, सब स्टार्ट होने नीचे जाएगा, लिखा है 2 तो नीचे जाएगा 2, फिर एक और हेडिंग स्टार्ट हुई एग्जाम्पल ऑफ सुपरस्क्रिप्ट, एग्जाम्पल ऑफ सुपर स्क्रिप्ट 2, सुपर यानी ऊपर जाएगा, 3 गया, सुप क्लोज हुआ, इक्वल टू लिखा है, बॉडी क्लोज हुई, एस्टिमेट क्लोज हुआ, तो ये इसका आउटपुट जनरेट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ठीक है, अब हम दूसरा टॉपिक देखने जा रहे हैं, इंसर्टिंग इमेजेस इन वेब पेज। ठीक है, HTML सपोर्ट्स HTML सपोर्ट्स इमेजेस ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। पहला है GIF, फिर JPG, फिर PNG, फिर XPM। मतलब बच्चे क्या होता है, जो इमेजेस होती हैं उनके भी टाइप्स होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं। तो बच्चे जो हमारे HTML है वो ये 4 टाइप के क्या करता है, इमेजेस को सपोर्ट करता है। हम जनरली किसके ऊपर काम करने वाले हैं, हम जनरली काम कर रहे हैं JPG और PNG। हम इन फाइल्स के ऊपर काम करने जा रहे हैं इस चैप्टर के ऊपर। ठीक है बच्चे, इनकी फुल फॉर्म क्या होते हैं, GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, JPG का फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, PNG का होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, और XBM का होता है आपका एक्सबिट मैप। ठीक है बच्चे, तो ये इसके इस तरह की आपकी इमेजेस को क्या करता है, हमारा HTML सपोर्ट करता है बच्चे। यानी हम जो भी इमेजेस यूज करने वाले हैं उसी टाइप की यूज करेंगे, और इस चैप्टर में पर्टिकुलर हम क्या करेंगे, JPG और PNG को यूज करने जा रहे हैं। अच्छा, देखो बच्चे, images are the separate files which are inserted into the web page। ठीक है, when it is viewed by a browser। मतलब क्या है बच्चे, मेरे पास एक इमेज मेरे पास एक इमेज होगी, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी लिखा बना हुआ है, ठीक है, इमेज है एक, ये इमेज फाइल, ठीक है, और एक HTML फाइल है जिसमें हम कोड लिखेंगे। इस पर क्या लिखा है, कोड लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ, हमारा कोड लिखा हुआ है। अब जब हम वेब पेज बनाएंगे जिसके अंदर एक वेब पेज के अंदर एक इमेज ऐड है, तो एक्चुअली जो वेब पेज है वो 2 पेज का कॉम्बिनेशन है, एक इमेज का और एक HTML फाइल का मतलब 2 फाइल का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो अ सिंपल वेब पेज विद वन इमेज सॉरी a simple web page with one image is actually 2 files। when an HTML file is displayed in browser it requests the image file। ये क्या करता है, जब भी हम कोई भी ब्राउजर क्या करता है, हमारा डिस्प्ले करता है किसी HTML फाइल को, तो ये इमेज को क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, वो लोड होती है, हमारी डिस्प्ले हो जाती है, जैसे भी हम उसको प्लेस करेंगे एज पर टैग। ठीक है, तो बच्चे जो भी हम मान लो मेरे पास एक वेब पेज है, एक वेब पेज है, ठीक है, उसके अंदर 2 इमेजेस है लगी हुई। तो ये जो वेब पेज है ना, एक्चुअली 3 फाइल का कॉम्बिनेशन है। क्या है, 3 फाइल कॉम्बिनेशन। कैसे, एक HTML फाइल और 2 इमेजेस। पेपर में आ सकता है, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है कि भाई ऐसा कुछ क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन बना दे उठा के। तो सिंपल है, लेकिन कई बार हमसे आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई भी फाइल है जिसके अंदर कोई इमेज है हमारी वेब पेज में, तो वो एक्चुअली 2 फाइल का कॉम्बिनेशन है, एक वो इमेज और हमारी एक वो पर्टिकुलर HTML फाइल। ठीक है, अच्छा, इमेज इंसर्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा टैग है, IMG टैग। कौन सा है बच्चे, IMG टैग। ठीक है, चलिए, अच्छा, अब एट्रीब्यूट्स ऑफ IMG टैग की बात करते हैं। हम क्या करने वाले हैं, इमेज क्या करने वाले हैं, हम लगाने वाले हैं अपने वेब पेज में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहला एट्रीब्यूट है SRC। SRC का मतलब होता है सोर्स। अब देखो, कहीं से इमेज ला रहे हैं ना, कहीं से क्या कर रहे हैं, इमेज इंसर्ट करा रहे हैं, तो इमेज कहीं ना कहीं स्टोर होगी, तो मुझे उसका सोर्स देना पड़ेगा कि भाई जहां मेरे वेब पेज में जो इमेज डिस्प्ले हो रही है वो कहां पर स्टोर है। अब मेरी जो मेरी इमेज फाइल है वो 2 जगह स्टोर हो सकती है, एक मेरी इंटरनेट पे, ये एक मेरे PC पे। 2 जगह हो सकती है, या तो इंटरनेट पे स्टोर होगी या मेरे लोकल PC पे स्टोर होगी। ठीक है, तो मुझे दोनों का पाथ देना पड़ेगा। अगर मेरी इंटरनेट पे स्टोर है तो मुझे उसका पूरा वो जो एड्रेस होता है www.google.com, जो भी उसका पूरा उसके टैब पे आपका वो आ रहा होगा, क्या कहते हैं, एड्रेस आ रहा होगा, वो पूरा देना होगा। लेकिन अगर आपके क्या कहते हैं कंप्यूटर में सेव है,
तो आपको पाथ देना होता है। ठीक है, कैसे देते हैं अभी हम देखने वाले हैं इसको। ठीक है, चलो एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, मैं गया डेस्कटॉप पे और मैंने एक इमेज ली, इमेज डॉट जेपीजी, और मैंने अपने इसमें यहाँ पर स्टोर कर ली। ठीक है, ये मेरी इमेज है। ठीक है बेटा, ये इमेज है बेटा। अब हम बनाने वाले हैं इंसर्टिंग इमेजेस। वही पुराना काम बच्चे, मैंने HTML लिखा। ठीक है, फिर लिखा मैंने हेड, टाइटल, एक सेकेंड ये रहा, टाइटल, और इसका मैंने दे दिया इंसर्टिंग इमेजेस। टाइटल दे दिया, टाइटल क्लोज किया, हेड क्लोज किया मेरे बच्चे, बॉडी स्टार्ट करी। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूं, मुझे इमेज क्रिएट, इमेज इंसर्ट करनी, तो पहले टेक्स्ट लिखा इमेज ऑफ हिल्स। ठीक है, मैंने टेक्स्ट दिया, और अब इमेज इंसर्ट जब भी करूंगा तो बच्चे मुझे क्या करना पड़ता है, IMG टैग। क्या लिखूंगा, IMG टैग। IMG टैग इंश्योर करेगा कि मेरी इमेज इंसर्ट होने वाली है। ठीक है, अच्छा, अब IMG टैग क्या होता है, एम्प्टी टैग होता है, मतलब इसे क्लोज करना जरूरी नहीं है। अब मुझे इमेज कहाँ पर स्टोर है वो देनी पड़ेगी, यानी कि देना पड़ेगा उसका सोर्स, SRC दूंगा, और इक्वल्स टू लिखूंगा, और डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगा। ठीक है, अब इसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, हमसे क्या बोलेंगे, हम इसे, इसी से आपको इसे डबल कोट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डबल कोट्स। ठीक है बच्चे, अच्छा, क्या हमें देना है, पाथ देना है। अब देखो बच्चे, अगर मेरी इमेज और मेरी फाइल एक ही जगह है तो मैं सिर्फ इमेज का नाम दूंगा, काम चल जाएगा। मैं इमेज का नाम दूंगा, काम चल जाएगा। अभी हम इसको कहीं और भी स्टोर करेंगे, चिंता मत करो। ठीक है बच्चे, इसका इमेज का फाइल का नाम क्या है, इमेज डॉट जेपी। चलो उसको नाम भी चेंज कर ले, इसका नाम रख ले रहे हैं हिल्स डॉट जेपीजी। ठीक है, इसका पूरा नाम विद एक्सटेंशन। अगर आप कभी भी एक्सटेंशन हिडन हो तो आप इसके राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टीज पे जाना बेटा, यहाँ पे आपको उसका एक्सटेंशन दिख जाएगा। टाइप ऑफ फाइल में आपको क्या दिख जाएगा, इसका एक्सटेंशन दिख जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए इसका पूरा नाम क्या है, हिल्स डॉट जेपीजी। तो बच्चे हम लिखेंगे हिल्स डॉट जेपीजी। ठीक है, ये कहलाता है मेरा एब्सोल्यूट पाथ। क्या कहलाता है मेरा, एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, मतलब जहां पर फाइल है वहीं पर स्टोर। और मैंने कर दिया बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। ठीक है, मैंने इसको सेव एज किया, ऑल फाइल्स, HTML से सेव किया। चलाते हैं मेरे बच्चे इसको, देखो मेरी इमेज आ चुकी है। ठीक है, अब देखो उसी लाइन पे आ रही जहां पे मेरा टेक्स्ट था। तो मैंने क्या किया, मैंने ओपन विद नोटपैड किया बेटा। ठीक है, इसके आगे क्या लगा दिया, BR। क्या लगा दिया, BR। ठीक है, और इसको कर दिया रिफ्रेश, तो बेटा नेक्स्ट लाइन पे आ गई। किसमें आ गई, नेक्स्ट लाइन पे। ठीक है, तो ये क्या थी, मेरी इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो गई बच्चे। ठीक है, अब मान लो मेरी इमेज कहीं और स्टोर है। ठीक है, मान लो मेरी इमेज कहीं और स्टोर है, तो हम कैसे काम करेंगे, तो एक काम करते हैं, जरा यहां से इमेज को हटाते हैं। ठीक है, और यहां पे स्टोर कर ले रहे हैं। कहाँ किया हमने, ई ड्राइव के 00 चैनल मटेरियल। ठीक है बच्चे, चलो देखते हैं। अब जरा सबसे पहले उसको चला के देखते हैं कि भैया अब चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अब ये इमेज हो गई गायब। कुछ आ रहा है बनाऊंगा, उसको हम देखते हैं क्या है ये सब चीज। ठीक है, इमेज मेरी गायब हो गई है। क्यों, क्योंकि मेरी इमेज अब जहां से मैंने उठाई थी वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती, कहीं और आ गई। तो बच्चे अब देखो क्या हुआ है, उस पर्टिकुलर फोल्डर जहां पे मैंने बनाई थी वहां पे इमेज नहीं है। ठीक है, तो अगर कहीं और है तो मुझे पाथ देना पड़ता है पूरा। अब पाथ कैसे देंगे हम बच्चे, देखो
जहां पर स्टोर है, ठीक है, वहां उस फोल्डर में जाना है, और ये जो टैब आ रहा है ऊपर, ये एड्रेस टैब, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे मेरे बच्चे, देखो ये पाथ आ गया आपका, इसको आप कंट्रोल सी से कॉपी कर लो, ठीक है, कंट्रोल से क्या कर लो, कॉपी कर लो, और जाओ मेरे बच्चे, और वहां पे क्या कर लो, पेस्ट कर लो, ठीक है। ये आपका पाथ आ गया। अब यहाँ पे आपकी फाइल है, फिर से वही फाइल का नाम, पहले एक बैकवर्ड स्लैश लगाओगे, फिर फाइल का नाम विद एक्सटेंशन जेपीजी, ये कहलाता है मेरा रिलेटिव पाथ, ठीक है, या रेफरेंस पाथ, ठीक है बच्चे। सेव किया, और देखो बच्चे जैसे ही रिफ्रेश करूंगा मेरे बच्चे, इमेज मेरी फिर से आ गई, ठीक है। तो ये क्या था, मेरा पाथ था, ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं, इमेज को इंसर्ट करते हैं। आई होप चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है बच्चे। तो वही हमने यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे हमने image.jpg मेरी कहाँ स्टोर थी, डी ड्राइव में स्टोर थी, तो वो हमने पाथ दिया है, ठीक है। याद रखिएगा आपको ये पाथ कैसे देना है, इस तरीके से पाथ देना है। पेपर में ना, बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्या कहते हैं, आपकी जो ड्राइव है, आपकी जो इमेज है बच्चे, वो डी ड्राइव के एक काम करते हैं, एक अलग से पेज बना ले रहे हैं, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपकी मान लो एक पैरेट नाम की इमेज है, वो डी ड्राइव में स्टोर है, डी ड्राइव के बर्ड्स नाम के फोल्डर में स्टोर है, तो आप कैसे इंसर्ट करेंगे, तो आप लिखेंगे डी, लिखेंगे, अब आपको कैसे करना, तो आप क्या लिखेंगे, img src इज इक्वल टू डी, बर्ड्स नाम का फोल्डर है, फिर पैरेट डॉट, अगर जेपीजी दे रखा होगा तो जेपीजी देंगे, पीएनजी दे रखा होगा तो PNG, ये आपको टाइप मिलेगा पेपर। तो आपको ये सिंपली लाइन लिख के आनी पड़ेगी, और आपको 1 या 2 नंबर, जिसके भी जितने मार्क्स, मोस्ट प्रोबेबली शायद 2 नंबर क्वेश्चन आता है, तो 2 नंबर के मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे बच्चे, ठीक है। और इसके बहुत हाई चांसेस हो सके क्वेश्चन के बनने के, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा क्या होता है, पाथ देना होता है, ये इंपॉर्टेंट था, ये देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। चलिए, याद रखिएगा IMG टैग क्या है मेरे बच्चे, IMG टैग एक एम्प्टी टैग, ठीक है। अच्छा, फिर आता है ऑल्ट। अब देखो बच्चे क्या हो रहा था, यहाँ से देखते हैं एक बार, ऑल्ट एट्रीब्यूट को देखते हैं। ऑल्ट का मतलब ऑल्टरनेट, ठीक है। दोबारा जरा वहां से एक बार फोटो हटा दे रहे हैं, या इसका नाम कर दे रहे हैं चेंज, इसका नाम कर दे रहे हैं वन हिल्स, ठीक है। अब देखो बच्चे मैंने सेव किया, जैसे ही रिफ्रेश किया, मेरी वो फाइल हट गई, मतलब मेरी फाइल आ नहीं पाई, इमेज है लेकिन इमेज वो डिस्प्ले नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो इमेज वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती उस नाम से, ठीक है। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि हम इमेज इंसर्ट तो करते हैं, लेकिन इमेज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्या क्या रीजन हो सकते हैं, फाइल रीनेम हो गई है, फाइल डिलीट हो गई है वो इमेज की, ठीक है, फाइल करप्ट हो गई है, जहां से मैंने इंटरनेट से उठाई है वहां से डिलीट हो चुकी है, वो साइट बंद हो चुकी है, सर्वर लो है, मेरा इंटरनेट स्लो है, तो सारे केस में मेरी क्या होगी, इमेज लोड नहीं हो पाएगी। तो अगर मेरी इमेज नहीं लोड हो पा रही है, तो मैं एक काम कर सकता हूं, मेरे पास एक ऑल्ट एट्रीब्यूट है, जिसमें क्या लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया ऑल्ट एट्रीब्यूट, दिस इज द इमेज ऑफ हिल। तो बच्चे क्या होगा, देखो अब ध्यान से देखना, जैसे ही मैं दोबारा रिफ्रेश करूंगा इसको, अब उसके आगे लिखा आ गया दिस इज अ इमेज ऑफ हिल। मतलब ऑल्ट एट्रीब्यूट या ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि अगर किसी वजह से आपकी इमेज लोड नहीं हो पा रही है, तो वहां पे सिर्फ खाली इमेज वाला ना बनाए डिब्बा, ठीक है, क्या नाम है, खाली इमेज वाले डिब्बा बनाना है, उसमें दिखाई दे भाई एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट आ जाए कि अगर ये इमेज लोड नहीं हो पा रही है, तो भैया यहाँ पर ये टेक्स्ट आ जाए, जिससे यूजर पढ़ के समझ जाए कि ये क्या है यहाँ पर, ठीक है। और जब वो इमेज लोड हो जाएगी तो ये टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं होगा। देखो अभी देखो बच्चे, मैं इसको फिर से रीनेम कर दे रहा हूं, ठीक है। अब जैसे ही रिफ्रेश किया, देखो इमेज आ गई और वो टेक्स्ट हट गया, बट ऑल्टरनेट तभी आएगा जब मेरी इमेज डिस्प्ले नहीं होगी, ठीक है बच्चे। तो देखो, दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू प्रोवाइड ऑल्टरनेट टेक्स्ट व्हेन एन इमेज ऑन वेब पेज कैन नॉट बी displayed. Sometimes the web browser does not display an image that is inserted in the web page because of slow connection or error in src attribute. In such cases, this attribute is specified to provide alternate information for an image. ठीक है, ये क्या करता है, alternate information provide करता है image की।
इट इज जनरली शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेज कि भाई मैंने बता दिया कि इमेज क्या थी, किस तरह से, तो ताकि एक यूजर को आइडिया लग जाए कि मेरी इमेज डिस्प्ले नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं, यहाँ पे इस टाइप की इमेज होगी। तो ये काम था मेरा ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट का। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात करते हैं, विड्थ एंड हाइट। अब देखो बच्चे, विड्थ एंड हाइट में क्या होता है हमारा, अभी तक आपने देखा होगा कि जिस साइज की इमेज थी उसी साइज की आ रही थी। अब मैं चाह रहा हूं कि पर्टिकुलर हाइट और विड्थ की आए, तो देखो मैं हाइट और विड्थ चेंज कर सकता हूं। कैसे, देखो बच्चे, अभी देखो इस हाइट और विड्थ की आ रही है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं ये वही हाइट और विड्थ है, ध्यान सुनना बच्चे, ये वही हाइट और विड्थ आई है इस इमेज की जो एक्चुअल उसका साइज है। अब मैं चेंज करना चाह रहा हूं तो क्या लिखूंगा बच्चे, देखो मैंने लिखा, जरा मैं ऑल्ट एट्रीब्यूट हटा दे रहा हूं, मैंने लिखा हाइट इज इक्वल टू 500, सेव किया, ठीक है। जैसे ही बच्चे मैंने चलाया, देखो बच्चे हाइट बढ़ गई, हाइट क्या हो गई, बढ़ गई इसकी, ठीक है। मैंने विथ इसकी मान लो मैंने कम करने की कोशिश करी, मैंने लिखा विथ इज इक्वल टू 100, ये पिक्सल्स की फॉर्म में होती है, ठीक है। अब जैसे सेव किया, अब जैसे ही कहूंगा बच्चे, ये देखो विथ कम हो गई, क्या हो गई, कम हो गई बच्चे, ठीक है। तो ऐसे में हाइट और विथ अपने बिहाफ पे जब मुझे एडजस्ट करनी होगी तो मैं कर सकता हूं। अगर मैं हाइट और विथ नहीं प्रोवाइड कराऊंगा तो जो भी उस इमेज का एक्चुअल साइज होगा, जो उस इमेज का, वो लग जाएगा हमारा, ठीक है बच्चे। तो ये क्या था, हाइट और विथ एट्रीब्यूट। Height and width attribute is used to provide the height and width of the image to be inserted on a web page. Both attributes requires integer values, that is dimension of image in terms of pixels. ये नहीं आप हो सकते था कि क्या कहते हैं, कोई भी आपने क्या कहते हैं टेक्स्ट वैल्यू दे दी, हमेशा आपको क्या नहीं, इंटीजर वैल्यू देनी, या तो पिक्सल की फॉर्म में या परसेंटेज की फॉर्म में, ठीक है। हाइट और विथ एट्रीब्यूट कैन बी डन इन एनी ऑर्डर, मतलब आप क्या कर सकते हैं, इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। आप पहले हाइट लिख लें, आप पहले विथ लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं है, पहले आप विथ लिख लें, पहले हाइट लिख लें, ठीक है। अभी काम करते हैं, इसको परसेंटेज में करते हैं, इसको भी 50% कर दिया और इसको भी 50% कर दिया, ठीक है। अब देखो बच्चे जैसे ही मैं चलाऊंगा, अपने अपने 50% साइज के हिसाब पे वो क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। हाइट भी उसकी 50% चेंज हो गई और विथ भी उसकी क्या हो गई, 50% चेंज हो गई बच्चे, ठीक है। चल, तो ये हम इंटीजर की फॉर्म में, पिक्सल की फॉर्म में दे सकते थे और परसेंटेज की फॉर्म दे सकते थे, ठीक है। फिर आता है बॉर्डर। देखो बच्चे, अब आप देखो अगर ध्यान से, जरा मैं हाइट और विड्थ एक बार हटा ले रहा हूं उसकी, ठीक है। अब देखो बच्चे, आप देखो इमेज की कोई भी बॉर्डर नहीं आ रही है, इमेज पे कोई भी बॉर्डर नहीं आ रही, मतलब आउटलाइन कोई भी नहीं आ रही है, ठीक है बच्चे। तो क्या होता है, देखो we can set the border of the image with the help of border attribute of img tag. By default image has no border, that is the value border is 0। याद रखिएगा, by default image की border की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो अगर मुझे border लगानी है तो क्या लिखना पड़ेगा, उसकी क्या करनी पड़ेगी, border attribute लगाना पड़ेगा। मैं क्या लिखूंगा, देखो border is equal to, मैंने दे दिया 5 पिक्सल्स। अब जैसे दिया बच्चे मैंने, मेरे बच्चे जब मैं चलाऊंगा इसको तो देखो बॉर्डर आ गई, क्या आ गई, बॉर्डर आ गई बच्चे, ठीक है। एब्सोल्यूट पाथ हम पहले ही देख चुके हैं, रिलेटिव पाथ भी हम पहले देख चुके हैं। द एब्सोल्यूट यूआरएल इज द फुल पाथ of an image. If the HTML file and image are placed in different folders, then encoding we need to define the full path. ये क्या कहलाता है बच्चे, आपका एब्सोल्यूट पाथ। देखो मैंने पूरा पाथ दिया। और रिलेटिव पाथ क्या होता है इसमें मुझे पाथ पूरा देने की जरूरत नहीं है। द रिलेटिव यूआरएल इज द पाथ ऑफ एन इमेज रिलेटिव टू द करंट लोकेशन। जहां पे भी हमारी एचटीएमएल फाइल होगी, अगर मेरी इमेज उसी जगह स्टोर है तो मुझे कोई भी पाथ देने की जरूरत नहीं है। इफ द एचटीएमएल फाइल एंड इमेज आर placed in the same folder, then the full path is not necessary। देंगे तो भी चल जाएगा, नहीं देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। वी कैन जस्ट राइट द नेम ऑफ द इमेज विद एक्सटेंशन एज द वैल्यू ऑफ एसआरसी एट्रीब्यूट, ठीक है बच्चे। तो ये था आपका एब्सोल्यूट पाथ और ये था आपका रिलेटिव पाथ, ठीक। इसके बाद हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है लिंकिंग। ये हम स्टार्ट करेंगे कल। आधा चैप्टर ऑलमोस्ट आज कवर हो गया है, ठीक है। कोशिश होगी हमारी कि आधा चैप्टर कल कवर कर लें। बाय चांस कोई एक आध छोटा मोटा टॉपिक रह जाएगा तो हम संडे की लाइव क्लास को कवर करेंगे। और अब से हम संडे को, इस संडे को आएंगे। लास्ट संडे को हम आ नहीं पाए थे, हालांकि मैंने स्टेटस भी डाल दिया था चीज़ों को, ठीक है। तो चिंता मत करिए, हम लोग ऐसा नहीं है कि भूल गए हैं चीज़ें या आगे नहीं कराएंगे।
बस थोड़ी-सी तबीयत ख़राब थी, मौसम ऊपर-नीचे हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो इसी वजह से हमारी क्लास हो नहीं पाई थी। अब से रेगुलर बेसिस पे हमारी जो भी शेड्यूल था उसके वहाँ पे क्लासेस आएँगी। तो अच्छे से पढ़िए, जो हम करा रहे हैं उसको करते चलिए और अगेन टेंशन मत लीजिए, एक बार प्रॉमिस किया है पूरा कोर्स कराने का, तो डेफ़िनेटली कराएँगे, ठीक है? उसकी कोई भी चिंता नहीं है हमें, चीज़ें ऑलरेडी प्लान्ड हैं। बस आपको क्या करना है, आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, आपको शीट सॉल्व करनी है, ठीक है? शीट्स मैंने सारी की सारी डाल दी हैं ऐप में, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है बच्चे? तो इस तरह से आपको काम करना है। मिलते हैं अब हम कल नेक्स्ट क्लास में हमारी, जो कि होगी कल, ठीक है बच्चे? और कल हम क्या-क्या पढ़ने जा रहे हैं? कल हम लिंकिंग्स पढ़ने जा रहे हैं, हाइपरलिंक्स, इंटरनल, एक्सटर्नल लिंकिंग, एंकर टैग, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ से भी आता है। तो आज की क्लास से मान के चलिए, हाँ, हमारा लगभग 5 से 6 नंबर का आता है मिनिमम, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं आपको, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ आपसे, कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, थैंक यू।